Hello, friends. This is KK Parashar from Mumbai. I'm an astrologer for the last 36 years और कुछ 26 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा भी रहा हूँ और कुछ 17 साल से एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ठीक है, चल रहा था, लेकिन 14 मई को सडनली एक चीज़ सामने आई। क्या ये 4 जून 2024 फिक्स्ड है क्या? वो ऐसे सामने आई कि जब भी मोदी जी 14 मई को वाराणसी में नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने गए तो उनके साथ में इमीडिएटली उनके राइट में उनके एक एस्ट्रोलॉजर जो थे वो बैठे थे। वो आचार्य गंगाधर शास्त्री, जो कि मैंने टीवी में देखा, और बाकी जितने लोग थे साथ में गए सब उनके पीछे बैठे थे और यही जो थे उनके एस्ट्रोलॉजर वही उनके एकदम साथ में थे जब उन्होंने फाइल उनको हैंड ओवर नॉमिनेशन पेपर्स हैंड ओवर किए। तो तभी मेरा मन था ठनका, क्या ये 4 जून फिक्स्ड है? तो फिर मैंने सोचना शुरू किया और इनकी कुंडली जो है वो निकाली मोदी जी की, और वो कुंडली जो है बीटीआर करके, बीटीआर बोले तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करके, जो बेंगलोर से एक मैगजीन है, बहुत प्रेस्टिजियस मैगजीन है, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने, उनकी जो एडिटर हैं मिसेस गायत्री देवी वासुदेव, उन्होंने टाइम निकाला था और वो टाइम को लेके, और लेकिन मैंने अपना, हम लोग नॉर्मल जो यूज़ करते हैं वो करते हैं लहरी का अयनांश, वो लोग रमन अयनांश यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग लहरी का अयनांश यूज़ करते हैं। एनीवे, तो वो हमने उनकी, मैंने कुंडली उनकी बनाई अपने लैपटॉप के ऊपर और उसका प्रिंट आउट निकाल के सामने रखा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सामने जो नज़र आई वो थी उनकी जो असेंडेंट की डिग्री है वो आई 16 डिग्री 30 मिनट्स। अभी हमारे ज्योतिष में कहने को क्या आता है कि अगर लगन की डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट्स हो, यानी कि मिडिल नवांश में हो, यानी कि जिसको हम लोग, ज़्यादातर लोग बोलते हैं D9 का जो मिडिल नवांश है उसमें हो, तो कुछ लोग उसको बोलते हैं कि द पर्सन वुड बी रिच, और कुछ लोग बोलते हैं जो मैन विद स्टेटस। अभी मोदी जी तो मैन विद स्टेटस ही हैं। तो एनीवे, ये बिसाइड्स द पॉइंट है। तो मेन चीज़ है, मैंने जो भी उनकी दशा अंतदशा निकाली, और उनकी दशा चालू है मंगल की, और जिसके अंदर जुपिटर, जुपिटर बोले तो ये गुरु की अंतर्दशा चालू है। गुरु जो है वो 5वें भाव में एक्वेरियस साइन में है, और एक्वेरियस साइन में गुरु का, एज पर सरावली, गुरु जो है एक्वेरियस साइन में यानी कि कुंभ राशि में उतना ही वही असर देता है जो कि वो जब उच्च राशि कर्क में हो, और वो भी 5वें भाव में बैठा हुआ, और मंगल तो अपना दूसरे भाव में है, साथ में उसके 10वें भाव का मालिक मून भी है। तो फिर मैंने
जो भी है बृहस्पराशर और शास्त्र से सब जो वर्किंग किया वो तो ठीक है, लेकिन हम आज मेन मुद्दा है, क्या 4 जून फिक्स्ड है? वो कैसे है वो देखिए। अभी उसके लिए मैंने एक क्लासिकल बुक है हमारी, फल दीपिका, वो निकाली और उसमें से एक चैप्टर नंबर 20 है, जो कि क्या, अभी उस चैप्टर में क्या लिखा है वो मैं ज़रा आपको पढ़ के बताता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि भाई ये जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ उसका असली मतलब क्या है। तो वो क्या बोलते हैं, जब दशा लॉर्ड यानी कि ट्रांजिट का जो दशा मंगल की चालू है, तो मंगल का जो ट्रांजिट है वो अगर moves in his exaltation on our friendly signs or becomes retrograde during his transit, the dasha will produce benefic results। यानी कि यहाँ पे वो उनकी जो दशा है मंगल की, वो इस वक्त एरी साइन बोले तो मेष राशि में मंगल रहेंगे, और क्योंकि मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वो मेष राशि ही है, तो यानी कि ये मंगल जो है एक अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं ये फल दीपिका, फिर जो वहाँ का कुंडली का नेटल मून है और वो इन राशियों में हो तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। अभी कैसे, अभी जो मंगल है वो तो उसमें मेष राशि में है, और जो ये अपना लगन को भी देख रहा है, अपना लिब्रा को, और वो अपने मंगल को भी देख रहा है, यानी कि दशा लॉर्ड को भी देख रहा है। तो ये उसका एक पूरा हो गया। और दूसरा क्या बोलता है, और साथ में दशा लॉर्ड 10th लॉर्ड उसको भी देख रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि जो ट्रांजिट जुपिटर है, ट्रांजिट जुपिटर बोले तो जो गोचर का गुरु है, वो भी मंगल को देख रहा है रादर इस वक्त, क्योंकि वो ऑलरेडी वृषभ राशि में आ चुका है, और वो अपनी जो दशा लॉर्ड की राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि को ऑलरेडी देख रहा है। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो गोचर की जो हैं वो बराबर पूरी हो रही हैं। यानी कि दशा लॉर्ड भी उसको देख रहा है मंगल को, दशा लॉर्ड भी दशा लॉर्ड को भी देख रहा है ट्रांजिट में यानी कि गोचर में, और जो उसका भुक्ति कह लीजिए अंतरदशा लॉर्ड का जुपिटर है वो भी उसको देख रहा है। ये दोनों कंडीशन जो हैं फुलफिल होती हैं, जो कि अच्छा रिजल्ट देने जा रही हैं ट्रांजिट का माइंडेड। और वो जो है वो तो है ही है, उसमें एक बहुत ज़बरदस्त मेन मुद्दा है, 2 जगह पे आया है। बृहस्पराशर और शास्त्र लिखता है कि ये कॉम्बिनेशन से पर्सन को रेवरेंस बाय द गवर्नमेंट, यानी कि रेवरेंस मतलब उस आदमी की गवर्नमेंट जो है वो रेवर करेगी, यानी कि उसकी पूजा करेगी। जब 2 जगह पे ये चीज़ आ गई, यानी कि 4 जून को मोदी जी का यानी कि क्या होगा, रेवरेंस होगी, यानी कि उनको पूजा जाएगा। और कैसे पूजा जाएगा,
जब वो अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। लास्टली, अभी पर्टिकुलर रिजल्ट्स कहाँ से मिलते हैं हमको? मून के ट्रांजिट से, यानी कि उस दिन का जो चंद्रमा है वो गोचर में क्या कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। वो क्या है? क्या बोलते हैं, अगर मून जो है, ट्रांजिट मून गिव्स इफेक्ट्स इन दशा कब? एग्जॉल्टेड साइन ऑफ दशा लॉर्ड, यानी कि दशा लॉर्ड मंगल के एग्जॉल्टेड हो, लेकिन यहाँ पे इस वक्त वो मूल त्रिकोण साइन में है, यानी कि चंद्रमा। और साथ में फ्रेंड्स राशि ऑफ दशा लॉर्ड, हियर यहाँ पे ऑलरेडी अपने ही राशि में है। और तीसरा पॉइंट है, जो दशा लॉर्ड है, यहाँ पे दशा लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल से जो चंद्रमा है वो कहाँ पे होना चाहिए जो अच्छा रिजल्ट देने के लिए? वहाँ से थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड 11th हाउस में अगर हो वहाँ से, तो वो चंद्रमा उस दिन अच्छा रिजल्ट देता है। और उस दिन चंद्रमा जो है वो मेष राशि का है और वो वृश्चिक राशि से छठे भाव में है, यानी कि वो उस दिन का चंद्रमा जो है वो, यानी कि 4 जून का चंद्रमा उस दिन मोदी जी को अच्छे रिजल्ट्स देने जा रहा है। तो ये है 4 जून फिक्स्ड है, यानी कि उनके जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आचार्य गंगाधर शास्त्री, ये सारा उनका ही खेल है, उन्होंने ही ये सब फिक्स किया है। और आज हम 4 जून पे पहुंचने वाले हैं जहां पे ये सारे मोदी जी को अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बस इतना ही आज। थैंक यू।